प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहित शर्मा ने दी जानकारी, बताया राहुल यशस्वी को लेकर बड़ा प्लान। भारत ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट एडिलेड में 6 दिसंबर को शुरू हो रहा है। पिंक बॉल से होने वाले इस डे नाइट टेस्ट में रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, वहीं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। वहीं एडिलेड टेस्ट से पहले आज यानी 5 दिसंबर को टीम इंडिया के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो दोनों यानी कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे और मैं कहीं और खेल लूंगा। ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा छठे क्रम पर उतर सकते हैं। उन्होंने आखिरी बार 28 दिसंबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुए मेलबर्न टेस्ट में छठे नंबर पर बल्लेबाजी की थी। तब उन्होंने 63 और 5 रनों की पारियां खेली थी। टीम इंडिया ने वह टेस्ट मैच 137 रनों से जीता था। बता दें कि 37 साल के रोहित शर्मा ने छठे नंबर पर 16 टेस्ट की 25 पारियों में 54.57 की औसत से 1037 रन बनाए हैं। उन्होंने इस क्रम में 3 शतक और 6 अर्धशतक जमाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 177 रहा है। वहीं एडिलेड टेस्ट में रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं। वहीं पहले टेस्ट में चोट के कारण बाहर रहे शुभमन गिल का भी खेलना लगभग तय है। चूंकि पर्थ में पहले टेस्ट को भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था। उस मैच में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल संग ओपनिंग की थी। पर्थ में राहुल ने 26 और 77 रन बतौर ओपनर बनाए थे, तो वहीं जायसवाल ने पहली पारी में 0 पर आउट होने के बाद दूसरी पारी में 161 रनों की शानदार पारी खेली थी। ऐसे में राहुल और यशस्वी को ओपनिंग से हटाना बैकफायर कर सकता था। इसी वजह से रोहित ने खुद मिडिल ऑर्डर में उतरने का फैसला किया है। क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आइए सुन लेते हैं। नहीं, देखिए, अभी आजकल के जो लड़के हैं वो काफ़ी फियरलेस है, ज़्यादा बैगेज लेके ट्रैवल नहीं करते। बैगेज मतलब सूटकेसेस नहीं यहाँ पे। तो जायसवाल, गिल, पंत, ये लोग अलग जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं। जब आए थे पहली बार ऑस्ट्रेलिया, हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चलता था कि कैसे हम रन बनाएंगे। अपने आप पे हम ज़्यादा प्रेशर डालते थे। बट देखिए, हर जनरेशन अलग होता है। आजकल के लड़के एकदम बिंदास और फियरलेस है, और ये शायद उनके फेवर में काम भी कर रहा है। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे सुनता हूँ, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैच कैसे जीता जाए। ये नहीं कि मैं कैसे 100 बनाऊँ, मैं कैसे 200 बनाऊँ, मैच कैसे जीता जाए। अगर जब आप ऐसे सोचने लगते हो तो परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अपने आप होता है। क्योंकि अगर आपको जीतना है तो परफॉर्मेंसेस डालने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो बट अगर आपका सोच ऐसा है कि आपको मैचेस कैसे जीतने हैं, सीरीज़ कैसे जीतना है, टूर्नामेंट्स कैसे जीतने हैं, अगर आपका पहला फोकस ये है तो ऑटोमेटिकली जो बड़े बड़े रन ये लोग बनाते हैं वो सेकेंडरी है। पहला उनका प्राइमरी फोकस है कि मैच कैसे जीता जाए, मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूँ। अगर बैट से नहीं कर पाया तो फील्डिंग में क्या कर सकता हूँ, बॉलिंग में क्या कर सकता हूँ। तो आजकल के लड़के लोग ऐसा सोचते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। किसी ने, आई डोंट नो कि ये सब चीज़ों के बारे में ये लोग कोई बात करता है इनके साथ या कोई इनको बताता है। ये इनका नेचुरल माइंडसेट है। जब भी ये टूर पे आते हैं तो इनका माइंडसेट ऐसे होता है कि मैच कैसे जीता जाए। तो आपने कल क्या बात की जायसवाल और पंत से? वो मेरे और उसके बीच में वो थोड़ा पर्सनल बात है यार, वो मैं नहीं शेयर कर सकता। थैंक्स। Yeah, look, for Washi, since he came and played here in Australia way back in 2021 in that Gabba series, where he got few wickets and he scored those crucial runs as well. After that, he's had unlucky injuries as well, where he was out of the team for a while, was not playing a lot of cricket. But see, with Washi, again, a very solid all-rounder. We've seen it, what he can do with the ball, with the bat. He's got a solid technique to play anywhere in the world. And ऐसे लड़के जब अगर टीम में रहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता ही है। एंड विद वॉशी स्पेशली नाउ, आई जस्ट होप दैट he stays away from injury and doesn't get injured, because a player like him is always valuable to our squad, gives us that balance, that depth that a team always requires. So with Washi, I can see his graph from here going up only. I don't see
him going down unless there is an unfortunate injury. But he's got all the tools that is required to, find success at international level. He's got everything that is required. तो अभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको तकलीफ तो सहना पड़ेगा, वेदर इट इज़ फेसिंग द पिंक बॉल, वेदर इट इज़ फेसिंग द स्पिन, कुछ भी नहीं, ज़्यादा खेलते नहीं है. बट देखो, अभी जब भी आपके सामने एक सीरीज़ है, टूर है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जब आओगे तो एक पिंक बॉल का टेस्ट मैच होगा ही. तो अभी जैसे मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में वो आंसर किया कि अभी लड़के इतने मेंटली स्ट्रांग है, एडेप्टेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर. लड़के लोग अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ें सामने आई तो उसको अच्छे से करना है. तो डिफ़िकल्ट होता है, बट आप क्रिकेट खेल रहे हो हाईएस्ट लेवल पे तो चीज़ें आपको इजीली नहीं मिलेगी. आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें करने पड़ेंगे. पर्थ में जो हमने टेस्ट मैच जीता, काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंज था. हमारे कुछ प्लेयर्स नहीं थे, एंड चैलेंजिंग कंडीशन. हमने जाकर वहाँ पे क्रिकेट खेला, सर नीचे रख के, जिसका जो काम था वो उन्होंने किया और हमने रिज़ल्ट हमारे फेवर में लाया. तो इसी तरीके से हमको ये टेस्ट मैच भी देखना चाहिए कि चैलेंजिंग होगा, बट अगर 11 के 11 लोग अपना अपना काम करेंगे तो शायद रिज़ल्ट जो है वो हमारे फेवर में आ सकता है. Superb. I was on the plane. Luckily, I managed to get a Wi-Fi on the plane, and I was checking the scores. And when I landed, I was a little tired. So it was, I think, day 3, and we were comfortably placed on day 3. And day 4 is when I went to the ground. I wanted to get some hit as well. And then to see the guys doing so well and win the test match. Was superb. And when you arrive to a scene like that, nothing can beat that. It was superb to watch everyone play and get the result in our favor, which was very, very pleasing to see. I mean, what's there is there. You come to Australia, Adelaide is the place where pink ball test match is held, and you try and prepare your mind accordingly. It's obviously not easy, getting used to that pink ball, but it is what it is. And for us as professional players, whatever is there in front of us, we have to try and do that. There's obviously we didn't have a great result when we played here last time, but we are quite determined to change that result. But yeah, it's not easy, but it is what it is. As professional players, you are trained to do difficult things, and I believe everyone's now mentally so strong in their mind to adapt to different things. And for us as team also, it gives us a lot of confidence going in a game like that, where mentally players are very strong, and they don't complain about they cannot sight the ball properly, or the ball is doing a bit too much and things like that. It's just what's there in front of you, you try and do that well. We'll take final question in English and then It'll mean a lot. Obviously, we as a team, we try and think about the present situation than the past. I know they have had a good record, but records are meant to be broken. At some stage the records will be broken. For us, from our point of view, we've had a great start to this series. We just like to build on that, try and see how we can do things right for a consistent period of time, because to win a test match you need to be consistent for longer periods of time, and that is where our focus is. And if we keep doing the things that we did in Perth, I think we can get the result that we are looking for. Unfortunately, I was not there to bring this news to them, that they are not playing the first game. But it's always hard to leave an experienced players like Jadeja and Ashwin. It's never easy. But I think the decision was made, whatever was best for the team at that particular time, and whatever the management felt at that particular time is right thing to do.
we did that, and that is, I think, what throughout the series we will look to do. Whatever we feel at that particular time is the right thing to do, we'll try and do that. But yeah, I certainly see them playing a huge role in the rest of the series because what they bring to the table never be written off because they are quality players and they have whatever success Indian cricket has had over the past few years is largely because of these two guys as well. So we will never count that performances of theirs, what they have done for the team. It's important for us to realize certain grounds here will bring certain players in the game a lot more. So we have to try and do that. And whatever suits the team the best, we try and make those decisions based on what we see in front of us.